अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां आहियां तव्हांजो मेज़बान राहिब बपड़। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में ख़ासि तौर ते असां ज़िक्र कंदासीं चैंपियंस ट्रॉफी जेका बर्तानिया में जारी आहे। उन में गुज़िरियल ॾिहाड़े ते जेका पाण मैच ॾिठीसीं भारत ऐं पाकिस्तान जे विच में जेका थी, वॾे जेको वक़्त खां पोइ ॿई टीमूं हिक ॿिए ॾे दूबदू थियूं ऐं जॾहिं दूबदू थियूं त पाकिस्तान जो जेको रिकॉर्ड अॻु चैंपियंस ट्रॉफी में रहियो आहे, यानी हिन वक़्त ताईं जी 2017 जी चैंपियंस ट्रॉफी में ही जेका 8हों भेरो चैंपियंस ट्रॉफी जे नाले सां ICC कराए रहियो आहे इहो इवेंट, त उन मंझि बि पाकिस्तान उहो पंहिंजो पुराणो रिकॉर्ड हिकिड़ो भेरो ॿीहर वर्जायो आहे। शिकस्त खाधी आहे, पर शिकस्त बि अहिड़ी शिकस्त जेका पूरी तारीख़ मंझि पाण खे ॼण त तमामु विरले ई नज़र ईंदी। जेकॾहिं असां स्कोर कार्ड ते नज़र विझूं था पिया त 319 रन्स पहिरियों खेॾंदे जेके आहिनि सो भारत जा बोर्ड ते नज़र अचनि था, जिन में 91 रन्सुनि जी शानदार इनिंग जेको आहे शर्मा जी बि नज़र थी अचे। 68 रन्सूं जेके आहिनि धावण जूं बि अचनि थियूं पियूं। कोहली जूं 81 रन्सूं ऐं 53 रन्सूं युवराज सिंह जूं, ऐं उनखां पोइ 20 रन्सुनि ते नॉट आउट पाण खे नज़र अचे थो पांड्या। हाणे इन खां पोइ जॾहिं असां ॾिसूं था पिया त पाकिस्तानी बॉलरनि जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जेके गुज़िरियल ॾिहाड़े खां वठी जेके आहिनि सो मीडिया जे अंदरि बहस पियो हले त आख़िरकार वहाब रियाज़ हिकु मैच जेका हुन ऑस्ट्रेलिया जे ख़िलाफ़ु खेॾी, जंहिंमें 4-5 बाउंसर हिकु ओवर में उथारे पियो, उहा मैच बि ख़ैरनि सां पाकिस्तान हाराई हुई, पाकिस्तान खे शिकस्त मिली हुई। उन खां पोइ वरी साॻियो रीबेक करे माना 34 सालनि जे हिकिड़े बॉलर खे हलायो वञे थो, जेको मुसलसल जेको आहे सो पाण खे जेको नज़र थो अचे पियो त उनजी उहा परफॉर्मेंस नज़र कोन थी अचे। पर उनखां बैक ते जुनैद खान जहिड़ा बॉलर बि जेके आहिनि सो विहारे छॾिया वञनि था ऐं उनखे आंदो थो वञे। थ्रू आउट कलो के मैच में 8 ॾाई हिकु बॉल में 32 रन्सूं आमिर जी, पोइ बि माना हिकु सुठी कारकर्दगी नज़र थी अचे, जॾहिं त इमाद वसीम खे अटैक कराई वई हुई। 9 ॾाई हिकु बॉल में हुन 66 रन्स ॾिना आहिनि। 10 ओवरनि में हसन अली 70 रन्सूं ॾिनियूं आहिनि। 8 ॾाई 4 यानी 8 ओवर 4 बॉल जेके आहिनि सो कया वहाब रियाज़ साहब, जंहिं 87 स्कोर ॾिनो, यानी 10 ॾाई 0.3 पर ओवर जेको आहे सो रन रेट इहा वञी बीहे थी पई। जॾहिं इहे शयूं ॾिसूं था पिया, हिन में वहाब रियाज़ खे 11 चौका लॻा आहिनि, 2 छक्का लॻा आहिनि, जॾहिं त 13 जेको आहे सो हुन खां सिंगल रन्सूं जेके आहिनि सो वरितियूं हुयूं। त हिन हिसाब अहिड़े क़िस्म जी एवरेज पाण खे त T20 जे अंदरि बि कोन थी नज़र अचे त आख़िरकार हुनखे छो खेॾायो। ऐं पोइ वेंदे वेंदे वरी जॾहिं 8 ओवर पूरा कयईं, चोथें बॉल ते आयो त 5 बॉल करण खां अॻु में वहाब रियाज़ जे गोॾनि कमु करणु छॾे ॾिनो ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो ग्राउंड खां ॿाहिरि निकिरी वियो। त अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन नज़र थी अचे पई। ऐं ॿिए तरफ़ ॾिसूं था त अकमल खे वापसि मोकिलियो थो वञे त हू फिट न आहे। बाबा जेकॾहिं हू फिट न आहे त हिन जी कहिड़ी फिटनेस ज़बरदस्त हुई जो 9 ओवर 10 ओवरनि जी कोटा बि पंहिंजी पूरी न करे सघियो आहे। ऐं जेको बॉल कयो अथईं उहो ख़ैरनि सां बाउंड्री सां टकराए ॾियण खां सवाइ जेको आहे सो अंदरि बाउंड्री जे अंदरि मैदान जे अंदरि बॉल पाण खे न नज़रियो आहे। इन खां पोइ पाकिस्तान जी बैटिंग लाइन ते बि ॻाल्हायूं था, पर प्रोग्राम शुरू था कयूं। ख़ालिद अब्बासी साहब जन पाण सां गॾु आहिनि, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहिनि, ज़ोन 4 सां संदन जेको आहे सो वास्तो आहे। अचो त पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं ऐं थ्रू आउट कलो की मैच में किथे किथे जेको आहे सो हाल हुया, किथे किथे पाकिस्तानी बैट्समैननि बॉलर्स ऐं जेको आहे फील्डरनि जी जेको आहे सो नाकामी नज़र थी अचे, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था। ख़ालिद अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। और साथ ही अफसोसनाक मतलब कि हमारी टीम जिसको कहा जा रहा था कि अभी कुछ नए रिकॉर्ड बनाएगी, भारत को टफ टाइम देगी, फिर वही मैदान है, फिर मतलब कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन वही रिवायती खेल, वही टुक टुक, एक टुक टुक रिटायर हो गया, दूसरा टुक टुक अभी तक टेस्ट मैच की तरह खेल रहा है। अगर मैं उसका आपको बताऊं तो 50 रन तो किए हैं, 85 गेंदों का भी सामना किया है, लेकिन इन्होंने खुद को पक्का करने के लिए अगली मैच खेलना है, इस वजह से उसने 50 तो अजहर अली ने कर दी है। बाकी टीम तो उससे भी गई गुजरी कल साबित हुई। क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो हम लोग का पुराना इशू रहा है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। आप जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं अब तक, वो खेल रहे हैं मिडिल ईस्ट एरिया में, अबू धाबी में, दुबई में, यहाँ खेलते हैं आप, लेकिन एकदम आपके पास बड़ा इवेंट आता है जो कि इंग्लैंड जैसी विकेट्स के ऊपर, बाउंसी और तेज़ विकेट्स के ऊपर है, आपके पास तैयारी होती नहीं है, वही लड़के आप खिला रहे हैं, वही इन आउट चल रहा है, बैकअप आपके पास है नहीं। और एट दी एंड होता क्या है कि किसी भी बड़े मैच में, इवन स्पेशली ICC इवेंट्स के अंदर, जहाँ पर मतलब जब इंडिया से इस तरह के मैचेस होते हैं जहाँ पूरी कौम की नज़र लगी हुई होती है, और इस तरह के परफॉर्मेंस आप दे देते हैं, मतलब उसके बाद फिर वही एक्सक्यूज़, वही डिबेट्स, तो ये तो चलता रहेगा जब तक आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर रहेगा। तो नहीं, आखिरकार कोई मतलब कि लिमिट तो हो ना कि इतने सालों के बाद हम अच्छे हो, क्योंकि आपने पहले ये किया, अभी भी मिकी आर्थर के खिलाफ जिस किस्म की तनकीद हो रही है, खासतौर पर मैं भी देख रहा हूँ उर्दू मीडिया के ऊपर के, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी बैट्समैन को जाकर ना उसके बल्ले को पकड़ा हुआ हो मिकी आर्थर ने कि नहीं मारना नहीं है, मारना नहीं है।
वहाब रियाज गेंद करने आ रहे हैं ना तो उसके जैसे बाजू को पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं ऐसे गेंद नहीं ऐसे करें। यार कोच मतलब कि क्या करे, आपने वकार यूनुस को फारिग कर दिया, उससे पहले आपने मोहसिन खान को फारिग कर दिया। अगर हम देखते हैं तो इंतखाब आलम क्या करता था, 92 का वर्ल्ड कप उसने जितवा दिया था। वो कौन सा लड़कों को मतलब ट्रेनिंग कराता था, कौन सा वो मैदान में भागते थे, दौड़ते थे, या उनको कैचिंग प्रैक्टिस करवाते थे, बैटिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, क्या करो मतलब कि कोच का रोल क्या है मैदान के अंदर। देखिए कोच इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ आपने रखा हुआ है, आप बेइंतहा कोच तब्दील कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। देख लें, इंतखाब आलम का आपने जिक्र किया, मोहसिन हसन खान थे, जावेद मियाँ दाद रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप कोच करे तो करे क्या, वो आपको सिर्फ एक प्लान दे देगा। आप ये जो फिटनेस अपनी कर रहे हैं, कल कोच मिकी अरसर का बयान था कि 12 दिन लड़कों ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग की। अगर सख्त ट्रेनिंग आपने की है तो वो इतनी सख्त ट्रेनिंग थी कि लड़का ग्राउंड के अंदर पूरे 10 ओवर भी नहीं फेंक सका। जुनैद खान आपका अनफिट रहा, वहाब रियाज अनफिट था, उमर अकमल को आपने भेज दिया कि वो अनफिट है, तो भाई फिर फिट क्या है, आपका प्लान क्या है खेलने का। ऑफ कोर्स कोच ने एक प्लान दिया होगा, लड़के उस पर नहीं कर पाते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता आया। लेकिन जब तक बैट्समैनों के अंदर जो टेम्परामेंट है नहीं विकेट पर खड़े होने का, आप उनकी बैटिंग देख लें, अपनी बैटिंग देख लें, उन्होंने विकेट पे स्टे किया, हमारे लड़के स्टे नहीं कर पाए। और डॉट्स बॉल सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट के अंदर जितनी डॉट बॉल ज़्यादा खेलेंगे उतना नुकसान टीम को होता है। उनकी डॉट बॉल चेक कर लें, अपनी आप चेक कर लें, आपका 20-20 डॉट्स बॉल हैं और उनके पास हार्डली 4 या 5 होती हैं। तो प्लान ऑफकोर्स हर कोच देता है, आप कोई भी कोच ले आए, मिकी आर्थर को उठाएं, कोई भी ले आए, लेकिन लड़का जब तक खुद कोशिश नहीं करेगा, खुद इंप्लीमेंट नहीं करेगा, खुद एफर्ट नहीं करेगा, रिजल्ट यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता रिजल्ट। कल के मैच की आप क्या मतलब कि बारिश ने भी थोड़ा बहुत मैच को डिस्टर्ब किया, लेकिन वो तो जब भारत खेल रही थी 5 ओवर के बाद फिर भी बारिश हो गई थी, तो मतलब कि क्या टर्निंग पॉइंट क्या था कि हमारी टीम मतलब कि कोई मुकाबला तो होता ना, वन साइडेड मैच चला और हम शिकस्त खा गए। देखिए कल तो कोई नज़र ही नहीं आया, कोई प्लान से आप खेल रहे हैं, आप जस्ट उन्हें प्रैक्टिस करवाने आए थे, वो करवा के चले गया। उनके लिए अच्छा हो गया कि अगले मैचों में अच्छा खेल लेंगे वो। आपने टॉस जीत के, पहली बात है उनको जो आपके पास बेसिकली हथियार क्या होता है, जब आप लोग किसी भी मैच में जाते हैं तो एज ए कैप्टन जो है सोच ये होती है कि मेरे पास ये वेपन है और मैंने इसके थ्रू जो है वो पूरे मैच में जो परफॉर्म करना है। आपके पास बॉलिंग हथियार था, हालांकि अब बॉलिंग इतना है नहीं, आपने सिर्फ बॉलिंग को अपना ओवर रेट किया हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ 350 रन पड़ गए आपको, कल भी ऑलमोस्ट 350 रन पड़ गए, तो क्या बॉलिंग किया आपकी। पिछले उठा के साथ मैच देख लें, आपका कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने वनडे में 5 आउट किए हो किसी मैच के अंदर, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो। टॉस जीत के आपने उनको बैटिंग करवा दी है, और उसके बाद जो है आपके बॉलर्स जो है वो अजीब व गरीब, सबसे बड़ी बात ये कि आप अटैक करवा रहे हैं, आपके पास आमिर के साथ जुनैद का कॉम्बिनेशन बनता है, लेफ्ट हैंड और जो हिसाब किताब होता है। कल मिकी आर्थर ने बोला कि जी जुनैद और हसन अली एक जैसे बॉलर हैं, कैसे एक जैसे बॉलर हैं। हसन अली राइट आर्म है, जुनैद खान लेफ्ट आर्म है, बड़ा फर्क पड़ता है। जुनैद की पिछली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, आपने इमाद वसीम से अटैक करवा दिया, वो तो एशियाई क्रिकेट खेलने वाले इंडियन है, वैसे ही अच्छा खेलते हैं स्पिनर को। तो कोई प्लान नहीं था, ना बॉलिंग के हिसाब से ना बैटिंग के हिसाब से। वहाब रियाज के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि 87 रन दिए हैं 8.4 ओवर में। सर मुझे समझ में ये नहीं आती कि इनको शामिल टीम में किया क्यों जाता है, किस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे किया जाता है। आखिरी परफॉर्मेंस मुझे याद पड़ती 2015 में उन्होंने अच्छी दी थी, उसके बाद उससे पहले 2011 में दी थी। कंटिन्यू आपने सिर्फ एक पकड़ा हुआ किया, रिवर्स स्विंग करते हैं, वो तो सिर्फ पटकते हैं बॉल को, रिवर्स स्विंग तो करते ही नहीं है वो। कंटिन्यू आप एक ऐसे लड़के को खिला रहे हो, वल्लाह आलम वो मेरिट है, सिफारिश है, समझ में ये बात नहीं आती, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने, आप देखें कि उन्होंने 8.4 ओवर में 87 रन दिए, 10 ओवर ही पूरे नहीं कर सके आप। ना आपकी फिटनेस थी, ना आपकी बॉलिंग की लाइन लेंथ थी, ना एक्यूरेसी थी आपकी। उससे बेहतर था आप जुनैद खान को ले आते। लेकिन जुनैद खान को आप क्या समझते हैं कि नहीं, वो कह रहे थे कि हमारे हवाले से हम सोच ये रहे, मिकी आर्थर के हवाले से जो बात है कि वहाब रियाज हमारी तवक्कुआत पे पूरे उतरेंगे। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मैचेस वो खेले हुए हैं, इस वजह से उसको एज हासिल था। देखिए सीनियरिटी में तो फिर अगर आप देखें, कल इंडियन जो थे वो अपने 2 प्लेयर्स को बड़ा रेट कर रहे थे, विराट कोहली को और धोनी को और युवराज सिंह को, कि हमारे सीनियर प्लेयर हैं। उनकी सीनियरिटी देखें तो 14 साल की क्रिकेट है उनकी, नॉट सीनियर है। आपके पास वो लड़के हैं जो 16 साल के क्रिकेट है, उसके बावजूद वो आपको अनएक्सपीरियंस साइड कह रहे थे। आपकी यानी कि सीनियरिटी को, एक्सपीरियंस को वो काउंट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता थी आप क्रिकेट किस लेवल की खेल रहे हैं। नंबर 8 पे आप स्टैंड कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे, 1 साल से कर रहे हैं आप, तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे। तो वहाब रियाज का भी इशू यही है कि बात सीनियर होने का नहीं है, बात है कि आपकी बॉलिंग में एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना अच्छा बॉल डिलीवर कर रहे हो, कितने लाइन लेंथ से कर रहे हो। और वहाब रियाज के पिछले उठा के 1.5 साल से आप देख लें इशू कि कोई उनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। हाँ, बस एक रिवर्स स्विंग के इशू के ऊपर आपको टीम में डाला जाता है और फिर हमेशा की तरह बाहर, नेक्स्ट मैच दोबारा इन हो जाएंगे आप। अच्छा, स्पिन जो हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी वक्त मतलब मजबूत हुआ करता था, अभी जब से मोहम्मद हफीज़ पे भी तो अभी वो पाबंदी नहीं रही, गेंद वो कर सकते हैं, लेकिन कल पूरा दिन मैदान में नज़र नहीं आए गेंद करते हुए। सर कल शेख मलिक से 2 ओवर करवाए गए,
उसमें उन्होंने हार्डली 10 रन दिए थे, उन्हें भी यूटिलाइज़ नहीं किया गया। हफीज़ से बॉल ही नहीं कराई गई। शादाब खान बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है वो। होता ये था कि आप उसे T20 में थोड़ा सा पॉलिश करते, थोड़ा सा जब वो उसको एक्सपीरियंस गेन हो जाता तो आप उसे वनडे में इंट्रोड्यूस करवा देते। आपने डायरेक्ट उसे वनडे खिला दिया, उस बेचारे के लिए वैसी मुश्किल हो जाती है। वो भी इतना बड़ा इवेंट किसी भी नए लड़के के लिए मुश्किल होती है उसके लिए, क्योंकि उसका कैरियर पूरा उसी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ज़रूरी था कि आप हफीज़ को यूटिलाइज़ करते, लेकिन वल्लाह आलम कप्तान की क्या प्लानिंग थी जो हफीज़ को यूटिलाइज़ नहीं किया गया। इवन के शोएब मलिक से भी बाकी 8 ओवर नहीं फेंकवाए गए, शोएब मलिक से नहीं करवाए गए, और आपने कंटिन्यू किया है वहाँ पर। दूसरी तरफ से हम दिख रहे हैं कि इमाद को उसको अटैक करवाया है, मतलब कि पहले ही ओवरों में वो तो आ गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे आप कह रहे हैं रिवर्स स्विंग, लेकिन कल की जो विकेट नज़र आ रही थी वो तो एशियन विकेट्स की तरह थी। ठीक है, वो गेंद में बाउंस नज़र आ रहा था, लेकिन बैटिंग ट्रैक था जिसपे इतना मतलब के रन बन गए हैं। सर पिछले मैचेस के अंदर भी बैटिंग ट्रैक से ऑलमोस्ट बने, इसमें 300 रन साउथ अफ्रीका ने भी किए हैं, जो न्यूजीलैंड ने भी किए हैं। यहाँ पर बॉलिंग को इतनी हेल्प नहीं मिली, सिर्फ बाउंसी विकेट्स हैं। सही, बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं मिल रही। और आपने जब विकेट आप रीड कर रहे होते हैं, टॉस करने से पहले विकेट चेक करते हैं कि मेरा डिसीजन क्या होगा, तो इमाद वसीम को खिलाना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो स्पिनर को वैसे ही हेल्प नहीं मिल रही। हाँ, जो 4 विकेटें ले गए आपके साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर ताहिर, तो इमरान ताहिर, तो वो उनके अपने बॉल के एक लाइन थी, उस पर ले गए वो। अब आपने इमाद वसीम जैसा, मतलब कोई उसके अंदर बॉल में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास स्विंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसको खिलाना मेरा बेहद बेवकूफ़ी है भाई। उससे बेहतर था कि अगर वो करनी थी तो आप हफीज़ को ले आते। हफीज़ को ले आते। अगर फ़र्ज़ करें कि हफीज़ को आप नहीं लाना चाह रहे, तो आप स्पिन को एक को कम करके आप जुनैद को डाल देते टीम के अंदर, फिर दोनों में से जिसकी पिटाई होती है उसको आप बाहर बिठा देते, फिर दूसरे से कंटिन्यू करवाते। ये मतलब कि अगर इस किस्म का होता तो जुनैद को तो लाजमी इन करना चाहिए था। और हमें ज्यादती एक और जो हुई है फ़हीम अशरफ के साथ हुई है। जब एक लड़का प्रैक्टिस मैच के अंदर आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देता है और मैच फिनिश करके आ रहा होता है, उसको बाहर करना समझ में आता नहीं है। और अब आपके पास जो है, कल मिक्की आसर ने दोबारा बोला कि जी मैं अब अंदाज़ा हो रहा है कि हम वनडे क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं। ये अंदाजे आप लोगों को इतने बड़े इवेंट में आके क्यों होते हैं? बहुत टाइम था आपके पास, आप 1 साल से कोच थे, तो अंदाज़ा पहले होना चाहिए था। कोच जो है आपका व्यू होता है कि यार मेरी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अब इतने बड़े इवेंट के, इतने बड़े मैच में जहाँ पे 2 नेशंस आपस में जो है वो लड़ रही होती हैं, वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो मेरी टीम खड़ी हुई कहाँ है। तो ये बहुत टीम बड़ा खड़ी ड्रॉप हुई है। से याद आया मुझे कि फ़र्ज़ करें, अभी तो मिक्की आर्थर ने अभी कहा है, जो हेड कोच हैं हमारी कौमी टीम के। दूसरी तरफ कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो बरतानिया के कैप्टन थे नासिर हुसैन, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान जो है 92 वाले स्टाइल से आगे नहीं बढ़ा। तो खालिद, ये भी तो बात काउंट होती है ना कि हमारी टीम के हवाले से अगर लड़कों को देखा जाए तो वो किस अंदाज से खेल रहे हैं। मतलब कि अटैकिंग क्रिकेट आपके पास जैसे एक ख्वाब सी बन गई है। शाहिद आफरीदी तो ये कहते कहते रिटायर हो गए, लेकिन वो अटैकिंग वाला जज्बा हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अगर आप कोहली को सुनेंगे तो उसका यही है, मतलब कि टर्निंग पॉइंट उसमें जो नज़र आ रहा है, जो उसकी कामयाबी का राज है, वो ये कहते हैं कि मैं अटैकिंग क्रिकेट जब से खेलने लगा हूँ तब से रन ऑटोमेटिक खुद ही बनना शुरू हो गए। देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है वो है डोमेस्टिक का। लड़का टीम में आने के बाद आप उसे पॉलिश करते हैं, सिखाते नहीं नए सिरे से। हमारा स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का है ही नहीं। वही लड़का आप दोबारा रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, मतलब न्यू टैलेंट नहीं आ रहा आपका। यहाँ पे अगर एकेडमीज़ हों या कोचिंग की जो क्लब होती हैं, वो अगर लड़का उनके अंडर में खेले और वहाँ से आके वहाँ से एक तो लड़का ग्रूम भी होता है, सेकंड उसकी बेस बनती है। जब आपकी बेस ही नहीं बनी हुई, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि जी एक फ्रंट फुट पे शॉट खेलना। हालांकि आप दुनिया के उठा के बड़े बैट्समैन जितने भी देख लें, ज़्यादातर बैक फुट के प्लेयर मिलेंगे आपको। फ्रंट फुट पे आपको सिर्फ एक शॉट मिलता है, बैक फुट पर सारे शॉट मिलते हैं। तो वो चीज़ें लड़कों को पता ही नहीं है। और होता है एट दी एंड वही है कि वो अपनी या तो बाहर की बॉल को, आज तक आप देखें टेस्ट में उठा लें, वनडे में उठा लें, हम हमेशा आउट कैसे होते हैं। हम पे बाहर की साउथ अफ्रीका में चले हैं, इंग्लैंड से, हम पे 4 स्लिपें लगी हुई होती हैं, क्योंकि हम बॉल को चेस कर रहे होते हैं। तो वो माइंडसेट ही नहीं है ना कि जहाँ से आपने जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। हाँ, आखिरी आज से 5-7 साल पहले आखिरी 10 ओवर क्रिकेट हमारी अच्छी थी, अब वो भी नहीं है। तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, इस पर नेशनल अकेडमी को वर्क करने की ज़रूरत है, कोचेस को वर्क करने की ज़रूरत है, खुद प्रयोग करने की ज़रूरत है। जब तक प्ले नहीं करेगा काम नहीं होगा। ये ऐसे ही कल सरफराज ने भी ऐसे ही किया ना कि मैं फर्स्ट स्लिप से निकाल लूँ, विकेट कीपर को धोखा दे दूँ, यूँ किया और गेंद जाकर उनके दस्तानों में आ गई। सर देखें, वो जब आप मैच खेलते हैं या दूसरी टीमें खेलती हैं, वो पूरा एनालाइज करती हैं, उनके पास वीडियो एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं। तो वो ये सब बेकार बातें हो गई हैं कि जी मैं ऐसा कर लूँगा, वो सब आपको चेक कर चुके होते हैं। और जब बॉलर आपको बॉल कर रहा था, तो उसे पता है कि मैंने कहाँ बॉल करनी है। ये एक आध शॉट होता है, जैसे मिस बॉलर खेलते थे, रिवर्स स्विंग खेलते थे तो बड़ा पक्का खेलते थे, कि हल्के उसकी बात नहीं है। लेकिन वो खैर अपनी उनकी अप्रोच की बात है। लेकिन ये आपने बॉलर्स की बात की तो कल जैसे मैच में अजहर अली को गेंदें कर रहे थे तकरीबन मिडिल और लेग पे, तकरीबन स्पिनर जो गेंद कर रहे थे वो मिडिल और लेग पे ही हिट कर रहे थे, और उसको वो स्वीप मार रहे थे। 2-3 मरतबा फेल हुए हैं, उसके बाद भी चौथा वो टापे लगा लीडिंग एज, ऐसे ही आउट हो। सर प्लान था उनका, ऑफकोर्स उन्होंने प्लान पे, जितना आप देख लें कि आपको 164 पे अगर बुक कर रहे हैं वो,
हालांकि अगर आप बॉलिंग कंपैरिजन करें, किसी से ही पता कर ले तो वो बोलेगा पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। हम तो नहीं समझते कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेसिकली कागज़ पे तो वो आपको 164 बुक कर रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट पे, आपके अगेंस्ट पे 390 रन बन रहे हैं। तो वजह से क्या है, मतलब वो प्लान पे काम कर रहे हैं और आप अंधाधुन बॉल कर रहे हैं। कप्तान को खुद समझ में नहीं आ रही कि मैंने करवाना क्या, और प्लेयर को खुद नहीं पता मैंने करना क्या। जब इस सब लेकर कम्युनिकेशन होगा, जैसा प्लानिंग का फुकदान होगा, तो ऑफकोर्स इस सारी चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, वो तो फुकदान हमें नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ करें आप बॉलिंग के डिपार्टमेंट के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारी बैटिंग देखी जाए तो आप उसको ज़रा देखें कि अमन शहजाद 12 पे, उसने 50 किए हैं तो 85 गेंदें भी खेली हैं, 8 रन किए हैं, 15 गेंदें ज़ाया किए हैं बाबर आजम ने। बाबर आजम का जो शाट था ख़ास तौर पर मैंने जो देखा, तकरीबन पॉइंट पे वो जो जिस अंदाज से आउट हो रहे हैं, एक चौका मारा है, दूसरा मतलब कि यूं करके उसको गेंद दे दिए कि भाई आ रही है पकड़ो। मतलब कि इस किस्म की कोई इन्हें स्टडी नहीं करवाते कि यार आप बाहर वाली गेंद पे ही आउट हो रहे हैं, उसको कट कैसे खेलना है, कट शॉट कैसे खेलना है, प्लेसमेंट कैसे करनी है। आप और हम टीवी पर मैच देखकर इतना मतलब कि वो समझ चुके हैं कि अगर आप ऊपर करके खेलेंगे तो कैच भी हो सकती है, ज़्यादा लगाएंगे तो मतलब कि गेंद नीचे भी रह सकती है, प्लेसमेंट करेंगे तो उसमें तो आपको आउट होने का कोई ख़तरा नहीं होगा। मतलब कि इनको ये इस किस्म की टेक्निकली साउंड नहीं करवाया जाता। सब बिल्कुल करवाया जाता होगा। इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है और आपने मतलब 12 दिन वहाँ पे आपने गुजारे हैं। उससे पहले भी क्रिकेट आप खेलते रहे हैं, कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, हर चीज़ का पता होता है। लेकिन बात है कि बड़े मैच का प्रेशर लेना होता है, उसे फेस करना होता है। हमारे लड़कों में सबसे बड़ी जो कॉन्फिडेंस की कमी है कि इतना बड़ा मैच था, उनके भी आप देखें, जब नया लड़का आता है, जैसे पांड्या अभी ज्वाइन उसने किया, ये लड़के वो हैं जो आते ही मतलब उन्हें पता होता है कि हमारे पीछे जो बैकअप बैठा हुआ है, हम हटेंगे दूसरा आ जाएगा, तो वो लोग परफॉर्म करते हैं। हम इनको पता है कि बैकअप ही नहीं है हमारे पीछे। अहमद शाह हटेगा 2-4 सीरीज़ के बाद दोबारा इन हो जाएगा। शेब मलिक अभी तक आप उसको चला रहे हैं। आप क्या समझते हैं खालिद, हमारे पास बैकअप नहीं है या बैकअप बैठा है, उनके पास पर्ची नहीं है? सर, हमारा सबसे सिस्टम है ना, वो बोर्ड का, हमारा जो बोर्ड चलाने वाले लोग हैं वही क्रिकेट को जानने वाले नहीं हैं। अब शहरियार का नाम ले लें या फिर नजम सेठी का नाम, क्रिकेट उनको पता ही नहीं, क्योंकि कभी खेले ही नहीं। जब तक बोर्ड पे अंदर वो लोग नहीं आएंगे जो क्रिकेट को जानते हैं, जो क्रिकेट खेले हुए हैं, जिनको लोग भी जानते हैं, तब तक सिस्टम बोर्ड का सही नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान से मतलब आप एग्री करते हैं कि जब तक मेरिट पे पीसीबी चेयरमैन नहीं आएगा तब तक क्रिकेट में इस्लाह नामी कोई चीज़ आएगी नहीं? लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर क्रिकेट का पैटर्न इन चीफ जो बोर्ड का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, और हर गवर्नमेंट के साथ ही जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सदर भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक उसको सेपरेट करें, उस अदारे को इख्तियारात दें और वहाँ पर क्रिकेट से रिलेटिव जो रेलिवेंट लोग हैं उनको लेके आएँ। जब वो लोग आएंगे, इमरान खान जैसे, वसीम अकरम है, आमिर सुहेल, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है। मियाँदाद थे, अब मियाँदाद के तो जब वो कोच आप टीम का देख लें 99 के अंदर, टीम का क्या मोरल था या टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। मोहसिन हसन खान साहब आए, टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। लेकिन बात है कि जब बोर्ड के अंदर ही वो लोग बैठे होंगे इंतजामी ओहदों के ऊपर, जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, तो ऑफकोर्स फिर परफॉर्मेंस तरह की होती रहेंगी, लोग बेचारे जो है वो मायूस होते रहेंगे। लोग मायूस होते रहेंगे। अच्छा, साथ ही रमीज़ राजा का एक बयान नज़रों से गुजरा, उनका कहना है कि कौमी टीम के अंदर सलाहियत क्या है जो मनसूबाबंदी नहीं हो रही। वो तो इस हद तक कह रहे हैं, एग्री करेंगे आप? सब बिल्कुल एग्री करेंगे। सलाहियत वाकई नहीं है आपके अंदर। अगर आपके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं या आपके अंदर इतना मेरिट होता, तो ये मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप आज तक जो है वर्ल्ड कप उठा लें, ऐसे इवेंट्स उठा लें, आप इंडिया को नहीं किया सकते। कोई इतनी बड़ी साइड इंडिया की भी नहीं थी, 2-4 प्लेयर के अलावा। तो सलाहियत की वाकई कमी है और कॉन्फिडेंस की भी कमी है। खालिद, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया, आप शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था पिया, पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले खे उतां ई अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। मूंखे हींअर जॉइन कयो आहे इरफान उद्दीन, पाण में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आहिनि। अचो तो उन्होंने सां ॻाल्हि ॿोल कयो अथव। इरफान, खुश आमदीद कहूँगा आपको भी मैं। कल के मैच के हवाले से मतलब पूरे मुल्क में एक किस्म का जैसे दुख की कैफियत तो है जब भी हम भारत से इस किस्म की शिकस्त, और ये शिकस्त तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि अहम इसलिए है कि कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आ रहा पूरे मैच के अंदर। वन साइडेड हो गया, टोटली वन साइडेड हो गया। और जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि यार आज मैच देखने को मिलेगा, हम अपनी बात करें, मैं खुद बैठा हुआ था टीवी आगे, चलो यार मैच देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट लिया और एंड तक गए, वो बड़ा अच्छा खेले हम लोग। वो पार्टनरशिप बिल्डन करते करते 319 चले गए, हम उनको आउट ही नहीं कर सके।
हम आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन टास्क के हवाले से भी खास तौर पर बड़ी अहमियत का वो समझा जाता है, खास तौर पर इन विकेटों पे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी नज़र में तो ये थी कि टॉस जीत के आपने उनको बैटिंग करा दी, जबकि वो इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन उनके पास। आप मैच से पहले ही अपने स्टेटमेंट दे देते थे कि हमारी बैटिंग लाइनिंग इतनी अच्छी है कि हम 300 रन चेस कर सकते हैं, तो करते चेस, क्यों नहीं कर सके? आप तो उनको आउट ही नहीं कर सके, तो आप चेस कहाँ से करने जाते? मोराल जितने भी थे हमारे बॉलरों के, वो क्या थे? वो सिर्फ इतना था कि जो बॉलर आ रहा था वो सिंपल आके पहली अंदर करता था, 2 बाहर कर देता था, और वो उसको बड़े अच्छे से संभल के खेल के, और जो उनको मिलने वाली थी वो मिडिल ऑफ बैट लेके बाउंड्री दे देते थे। वो 1-2 सिंगल लेके 1 बाउंड्री दे देते थे। 6 रन तो वो वैसे ही ले जा रहे थे। तो 50 ओवर की गेम में 6 रन दे जाना बराबर, वो बड़ा मसला हो जाता है। फिर वो देखें आप, वो 319 तक चले गए। सही। अब जैसे आप कह रहे हैं, फर्ज करें कि उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि 6 रन मतलब के पर बॉल पर एक गेंद पे आपकी 1 रन आपको तो वैसे ही मिल रही है, फिर आपको बाउंड्री मिल जाएगी, तो फिर तो आपका मतलब कि स्कोर तो ज़्यादा होगा। फर्ज करें कि आप 6 गेंदों पे 6 रन लेते हैं, एक आपको चौका मिल जाता है, 10 रन तो आपके एक ओवर में आ गए। बिल्कुल। ये जितनी भी जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये जितने भी हैं, इनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उनके अंदर फॉर्मेट में उनके कोचेस उनको ये बात बोलते हैं कि देखिए हमारा भी ये T20 चल रहा है या 40 ओवर्स की लीग चल रही है, तो हमने क्या करना है, हमने 4 सिंगल्स 1 बाउंड्री, यानी कि 8 रन पर ओवर। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें 1 गेंद डॉट भी कर सकते हैं। तो वो उनका फॉर्मेट यही चल रहा है। अब इंडिया काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इन सबके साथ खेल रहा है, इन सबको अपने मुल्क में बुला के खेल रहा है, इनके मुल्कों में जाके खेल रहा है, तो लाजमी बात है ड्रेसिंग रूम इनका शेयर हो चुका है, हर चीज़ पता है, कोचेस बाहर के उन्होंने देख लिए, वो उनकी जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम आज तक यही रो रहे हैं कि हमें अच्छा कोच नहीं मिल रहा। अच्छा कोच तो मिल जाएगा, लेकिन कोच आपके लड़कों को भी तो समझे, आपके लड़के कोच को नहीं समझ पा रहे, तो उसमें तो यही होना है। कल आपने देख लिया 164 पे पूरी टीम लेट गई, जिसमें हम ये कह रहे थे हमारी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन था, आप किसे भरोसा कर सकते थे? आपने 319 चेस करने जा रहे हैं, चले वो ओवर कटे और रन कटे, उसमें वो 289 का टारगेट आ गया। क्या आपके पास पीछे, आप अपने जहन में ज़रा सा ये सोचें, क्या आफरीदी था 20 गेंदों पे? कोई ऐसा लड़का इनमें से 50 कर सकता था? कोई ऐसा हिटर था? हाँ, वो अल्लाह करके एक लड़का आया था, फ़हीम अशरफ, हमने उसी को बाहर कर दिया। चलो, अब वहाँ उसकी ज़रूरत पड़नी थी हमें। पिछले मैच में वो मैच विनिंग था, जैसे खालिद ने कहा कि वो मैच विनिंग बैट्समैन था, हमें उसको यूटिलाइज़ करना था, हमने उसको ही बाहर बैठा दिया कि नहीं जी हमने ये सोचा, मतलब हम ये सोचेंगे, हम वो करेंगे। हम जब तक ये सोचते रहेंगे ना, तब हमारी सोच में ही रहेंगे हम क्रिकेट, और हम कागज़ों में जीतते रहेंगे। सही, वो तो हम ख्यालात में की दुनिया हमने आबाद करके रखी हुई है। और हमेशा से एक चीज़ और चीज़ आती रही है कि गैर मुल्की कोचेस के हवाले से वो नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए, मतलब कि हम इस तजाद में लगे हुए हैं अभी तक मतलब कि पूरी कौम समेत और हमारे बोर्ड के साथ ले आप अगर उनकी साइकी भी देख लें तो अभी भी शहरयार खान कह रहे हैं कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का टूर ख़त्म होता है तो पूरी टीम मैनेजमेंट को हम तब्दील करेंगे। यार, तो ये टीम मैनेजमेंट आपने रखी क्यों? हर टूर के बाद आपके कोच चेंज हो गए, हर टूर के बाद आपकी मैनेजमेंट तब्दील हो जाएगी, टीम तब्दील हो जाएगी, मतलब फिर होगा क्या? क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क। बिल्कुल, ये तो होता रहेगा, क्योंकि देखें कोचिंग, हम कोच मंगवा लेते हैं बाहर से, हम उसका इतना एक्सपेंस भी उठाते हैं, हम उसको सब कुछ दे रहे हैं, जो उसको अपने मुल्क में नहीं मिला होगा हम उसको यहाँ पे वो भी दे देते हैं। हम अपने ही लोग जो हमें 92 के जितने हमारे हीरो थे, हम उनको क्यों नहीं देखते, हम उनकी तरफ नज़र ही नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार वो एडवर्टाइज से कमा रहे हैं, हम उनको एडवर्टाइज नहीं करना देना चाहते। कोच है भाई, करेगा जो कर सकता है वो करेगा। इनको आप आगे लाए ना, 92 वाले लोग आएंगे, वो आके अपने लड़कों को पहचानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को बड़ा अच्छे से जानता है, उसको उसकी साइकी का पता है, उसका नफ्सियात पता है कि यार ये लड़का इस जगह से उठ के आया है, अगर मैं इसको इस जगह में ले जाके पॉलिश करूँ और मैं इसको आगे ले आऊँ और खिलाऊँ तो ये लड़का यार मुल्क से वफा करेगा और हमारा नाम भी उठाएगा। लेकिन हम ये नहीं करें, हम उठा के लाते हैं बाहर का कोच। अब वो यही देखता है जिस लड़के को इंग्लिश आती है वो उसके करीब रहता है। अब मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ समझ गए होंगे, जिसको इंग्लिश आती है वो उनका बेटा बन जाता है। तो बस वो फिर यही होता है, वो पहले ओवर पे भी आ जाते हैं और फिर पहली ही बॉल पे आउट भी होके चले जाते हैं। फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या हुआ। ये चलता रहेगा, ये जब तक हम अपने मुल्क के कोच नहीं रखेंगे ये चलता रहेगा। एक चीज़ तो ये है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जैसे मैं एक बात पे इस प्रोग्राम में आज जोर इसलिए दे रहा हूँ कि रमीज़ राजा ने बहुत अच्छी सी बात की है, वो ये कि हमारे प्लेयर्स के अंदर सलाहियत ही नहीं है, तो हम प्लानिंग किस चीज़ की वो करेगी टीम। आप क्या समझते हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है अब का, मतलब जिस लेवल पे पूरी की पूरी टीम्स खेल रही हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर से आमला को ले लें, डिविलियर्स को ले लें, या दूसरी टीमों के हवाले से प्लेयर्स को ले लें, इधर इंडिया से कोहली को ले लें, या कोहली के साथ में धावन है उसको ले लें,
खुद शर्मा को ले लें, मतलब कि हर बैट्समैन ऐसे खेल रहा है कि मुझे 6 के एवरेज से नहीं जाना, 12 के एवरेज से जाना है। हर एक का टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है कि हमें 50 रन करने हैं ताकि आगे आने वाला मैच जो है उसमें टीम में जो है शामिल हो सकूं। ये इस किस्म की साइकी से हम कब आज़ाद होंगे? इससे तो हम तभी आज़ाद हो सकते हैं आप जब सिंपल सी एक चीज़ देखें, बाहर जितनी भी जहाँ पे क्रिकेट हो रही है, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में क्रिकेट हो रही है, वहाँ T20 फॉर्मेट बहुत कम खेले जा रहे हैं। वहाँ T20 फॉर्मेट के लिए उन्होंने टोटली ऐसे बैट्समैन लगाए हैं कि वो 6 पे 6 छक्के मारे। ये हो गया अलग बात। अब वो अपने मुल्क में जो नॉर्मल लीग्स करा रहे हैं वो 40 ओवर्स और 50 ओवर्स की कराते हैं। वहाँ बैट्समैन सुकून से रिलैक्स होकर बैटिंग करते हैं और वो उसमें वो रोकते भी हैं, उसमें चलाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। वो वहाँ से मंज कर आते हैं अपने यहाँ पे। हमारे मुल्क में साल में एक इवेंट होता है 50 ओवर वाला, या कायद आज़म ट्रॉफी हो गई, उसके अलावा क्यों नहीं हो रहे? हमारे डोमेस्टिक में काम अच्छा हो, हम T20 को रखें साइड में, हम हर साल में अपने एक प्लानिंग कर लें कि भाई डोमेस्टिक में कि हमने यार 4 इवेंट कराने T20 के और 8 इवेंट कराने हमने 50 ओवर के। फिर देखें आपकी टीम कैसे निखर के आगे आती है। नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना, हम एम्पायरों को कहाँ से अरेंज करें। PSL इसके हवाले से सूदमंद साबित हो सकता है। देखिए PSL तो एक अलग फॉर्मेट है। PSL में तो आप काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको दुनिया भर के प्लेयर आए हुए होते हैं, ड्रेसिंग रूम एक दूसरे से शेयर हो रहा नहीं, फिर भी इसमें से ही तो ऊपर आ रहे हैं ना। अभी हमारे पास तो ये कहा जा रहा है कि हम मेरिट को तलाश कर रहे हैं, PSL से लड़के उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर ये सिंपल सी अहमकाना बात है कि आप PSL से लड़के उठा के ऊपर ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप देखें हर जगह टीम बनती है, T20 में जो परफॉर्म करता है उसको T20 में लाके जगह दी जाती है, जो वनडे में परफॉर्म करता है उसको वनडे में जगह दी जाती है, जो टेस्ट में करते हैं उनको टेस्ट में जगह दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि T20 में एक लड़के ने आके अच्छी बॉल कर दी तो आपने उसको वनडे और टेस्ट दोनों ही खिला दिया, या उसने T20 में आके 50 मार दिया तो आपने उसको वनडे और टेस्ट में बैट्समैन बना दिया। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पर ही हो रहा है और कहीं ऐसा नहीं हो रहा। अब माइकल हसी था, वो अपने डोमेस्टिक में 10,000 से ऊपर रन करके अपने इंटरनेशनल में आया हुआ था। हमारे यहाँ कोई बता दें आप जिसने 800 रन भी किए हुए, उसको उठा के हम वनडे और टेस्ट खिला देते हैं। तो ये जब तक वही बात आ जाती है, जब तक आप अपना पाकिस्तानी कोच नहीं रखेंगे। ये पाकिस्तानी कोच में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पहले एक पाकिस्तानी मुझे एक चीज बताएं इरफान, मुझे एक चीज बताएं, फर्ज करें जब पाकिस्तानी कोचेस थे तब भी अजहर अली की कोई मतलब कि गेम चेंज थी? शाहिद खान आफरीदी तो मियांदाद के दौर में भी शाहिद खान आफरीदी ऐसे ही थे, वकार यूनुस के दौर में भी ऐसे ही थे जी। कुछ लोग हैं, कुछ जिनका नेचुरल गेम है, जैसे शाहिद आफरीदी भाई हैं। अभी अजहर अली को क्या किया जाए? अजहर अली को आप सिर्फ टेस्ट खिलाएं, उसको वनडे में अभी ना लाएं। उसको टेस्ट में बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, टेस्ट के लिए वो वनडे में आके एवरेज को गिरा रहा है। वो अपने 50 पे तो जा रहा है, लेकिन आप उसकी बॉल्स देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये अपने 50 के इसमें फायदा नहीं हुआ। जहां हमें बड़ा टारगेट चेस करने के लिए जाना है, वहां अगर वो 50 रन करता है और 90 गेंदे खेल लेता है या 80 गेंदे खेल लेता है तो वो 50 रन फिर काम के नहीं है। उससे अच्छे फिर वो थे जो नीचे आके 15 या 16 गेंदों पे 32 और 35 रन मार के चले जाते हैं, फिर वो बेहतरीन थे। तो यहाँ पे ये कि इसको अभी आप थोड़ा सा पीछे करें। आपने हफीज़ को 4था नंबर दिया हुआ है। हफीज़ जब ओपनिंग करते थे तो वो एक अच्छा एक एवरेज लेके चलते थे। कभी ऐसा हो जाता था कि वो 10 रन पे 12 रन पे आउट हो गए, लेकिन वो अच्छे एक बैट्समैन थे हैं। अब आप उनको नंबर 4 पे ला के खिला रहे हैं और वो उनका भी मोरल डाउन कर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रह रही है। नहीं, इस अगर आप फर्ज करें कि हम अगर नंबरिंग देखते हैं तो वन डाउन पे आ जाते हैं आपके बाबर आजम, फिर हाफिज आते हैं, फिर मल्क आते हैं। मल्क आपके आ रहे हैं 25 ओवर के बाद। क्या वो सेट होंगे? क्या वो मतलब कि फिर आपको क्योंकि हिटर तो वो है नहीं कि आपको शाहिद आफरीदी तो शोएब मल्क नहीं है, ना ही आपके शाहिद आफरीदी मोहम्मद हफीज़ है। तो मतलब अगर इनको सही तौर पर बाबर आजम को आप ऊपर खींच के ले आते, अगर वन डाउन आप इससे करवा देते मोहम्मद हफीज़ से, फिर चौथी पे आप शोएब को भेज देते, तो क्या समझते हैं आपके एक लंबी सी पार्टनरशिप अगर लग जाती तो इस मैच में रहने के इम्कानात नहीं थे? बिल्कुल थे, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे अहमद शहजाद जब जल्दी आउट हो गए, वहाँ प्लान होने चाहिए। जैसे अहमद शहजाद अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो हफीज़ जो है एक अच्छा बैट्समैन है, जो विकेट के ऊपर जाके स्टे कर लेगा, जो विकेट जो हमने गवा दिए वो उसको भुला देगा, वो खड़ा हो जाएगा, अपना आराम से खेलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने उससे जैसे ही अहमद शहजाद आउट हुआ, हमारा बाबर आजम भी एक एग्रेसिव बैट्समैन है, हम उसको आगे कर दिया, वो भी गया, उसने भी जाके तेज़ खेलने की कोशिश की, वो भी आउट हो गया। हफीज़ गए, थोड़ा सा उन्होंने रोका, वो थोड़ी सी उन्होंने पार्टनरशिप गेन करी। अब यहाँ भी यही हो रहा है, आप जब तक
अपने ओपन पे अच्छा काम नहीं करेंगे तो नीचे वालों पे, जो ऊपर की बैटिंग विकेट गिरेगी तो नीचे वालों पे लोड आएगा। वो लोड आता ही गया और नीचे वाले बर्दाश्त नहीं कर सके उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन साथ में मेरा सवाल ये भी था जो हम उस पर बात नहीं कर पाए कि 92 वाला स्टैंडर्ड है हमारी टीम का अब तक, हालांकि हम 2017 में सफ़र कर रहे हैं। टुक टुक वाली गेम मतलब कि कहाँ आप खेलेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ आपको खेलना नहीं है ना सिर्फ आप अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे। आपने तो जो वार्म अप मैच हुआ है, बांग्लादेश ने भी आपके साथ जो किया, 300 रन तो बंगाल ने आपके खिलाफ बना दिए। तो इस स्टैंडर्ड से हम कब निकलेंगे और इसके हवाले से कौन सूदमंद साबित होगा और पीसीबी को क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 92 वाली क्रिकेट, 92 वाले लोग भी तो नहीं है हमारे पास। अगर 92 वाले लोग होते और 92 वाली क्रिकेट होती तो हम उसमें जीत भी रहे होते। ये 92 वाले लोग नहीं है, ये 90s वाले लोग हैं या इसके भी बाद के लोग हैं। तो इनको तो पिच पे खड़े होने का तरीका ही नहीं आ रहा। जब तक इनको ये तरीका नहीं आएगा तब तक हम तो मैच नहीं जीतेंगे। और रहा मसला इनका कि ये 92 में जो जितनी भी हम लोग बात करते हैं ना, उसमें हमें पे तनकीद इसलिए की जाती है 92 में, क्योंकि 92 में हमें बिल्कुल फ्रेश टीम ले गए थे और हमारे तो कैप्टन था इमरान खान। 92 वाला वो इस हवाले से इस सेंस से के साथ था नासिर हुसैन का, क्योंकि उसमें आ जाते थे खान साहब, इमरान खान बिल्कुल, और साथ में जावेद मियांदाद। तकरीबन उस टाइम ये हुआ करती थी साइकी कि गेंद को पुराना किया जाए, फिर आने वाले नए बैट्समैनों को पुरानी गेंद मिलेगी तो वो ज़्यादा स्ट्रोक मतलब कि कामयाबी के साथ लगा लेंगे, स्कोर बढ़ जाएगा। और उसमें उनकी ये स्ट्रेटजिक थी, तभी हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। अभी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो गेंद तो नई पुरानी का फ़र्ज़ करें, 20 के अंदर तो कोई तस्वर नहीं है ना। हम तो T20 के अंदर भी वो टुक टुक कर रहे होते हैं, जितनी गेंदें उतने रन, कभी कभी तो गेंदें भी ऊपर हो रही हैं। मतलब ये कहने का कि आप गेंदें ज़्यादा ज़ाया न करें, कम से कम एक गेंद पे आप 1 रन तो लें, छक्का ना मारें भी 1 रन तो लें। अभी इसके 50 जो हैं और साथ में 90 गेंदें, मतलब कि क्या, कौन सी ये क्रिकेट है? देखिए, यही एक चीज़ है जिसमें हमें काम करना है। और हमारे ये कहना कि हम बॉल को पुराना कर देंगे, नीचे वालों के लिए आसानी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये ऊपर वाले स्टैंड ही नहीं कर रहे। ये ऊपर वाले स्टैंड करेंगे तो नीचे वालों को आसानी। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? अगर इनके हवाले से देखा जाए तो ये कल मैच से बाहर चले गए और उसके बाद अकमल को जो है वापस भेजा गया, मतलब ये फिट नहीं, तो ये भी तो फिट नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हमारा जो कोच है और जो मैनेजमेंट है वो फिट नहीं है। उसकी वजह ये है वहाब रियाज, आपने वहाब रियाज को इतना क्यों चढ़ा के रखा हुआ? मुझे कोई एक ऐसा मैच बता देना कि जिसमें वहाब रियाज ने हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके हमें मैच जिता दिया हो। वर्ल्ड कप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 ही ओवर किया था, उसको हम सारी जिंदगी याद रखें। तो पाकिस्तान में होता ही ऐसे है ना, एक इनिंग पे आपके 100 मैचें खेल जाते हैं। अब बात यही चीज़ आ रही है कि हम लोग रहने वाले लोग हैं, हम लोग उसमें रहते हैं पास्ट में, जो चल रहा है हम उसमें नहीं है। अगर हम उसमें आ जाएं तो हमारे सामने आंखें खुले हमारी, हम देखें कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड कहाँ खड़ा हुआ है, श्रीलंका किधर आ गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया। अब आज हम बांग्लादेश से भी पीछे खड़े हुए। बांग्लादेश के 2 मैचों में 300 प्लस कर गया वो, हमसे एक में 164 नहीं हुए। सही। तो हम बांग्लादेश मैनेजमेंट को, पूरी टीम की मैनेजमेंट को तब्दील करेंगे, शहरयार का कहना है, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम थक गए। ये फजूल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, मिकी और से किसी ने सवाल किया, जी आपने 1 साल में क्या परफॉर्म किया, तो वो कह रहे हैं हम 9वें से 8वें पे आ गए हैं। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। सरफराज से पूछा गया, सरफराज ने उनसे बोला आप सेटिस्फाई? जी मैं सेटिस्फाई हूँ। वो जो अपना इंटरव्यू दे रहे थे वो उसमें कह रहे हैं 40 ओवर तक प्लान के हिसाब से था, उसके बाद बिगड़ गया। शुरू से ही मैच उनके हाथ में रहा। प्लानिंग जो थी वो इंडिया करके चला रहा था, आपको इंडिया चला रहा था, क्योंकि 40 ओवर तक वो अच्छा खेलते रहे, उनको आप आउट नहीं कर सके। 40 ओवर के बाद उन्होंने आपका सब कुछ हिला के रख दिया, 319 पे ले गए आपको। फिर आप ये सोचते हुए बाहर जा रहे हो यार 40 ओवर तक अच्छा था, नहीं, शुरू से प्लानिंग इंडिया की थी। हमारे डोमेस्टिक को ठीक करना कितना मतलब कि सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? 100% बिल्कुल सही होगा। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि जब तक आप, और ये T20 की जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा कम कर दिया जाए। T20 को अब हम रखें रमज़ान शरीफ के अंदर, क्योंकि रमज़ान शरीफ में पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं खेलने के लिए। तो हम अगर T20 फॉर्मेट्स इसको हर जोन के हिसाब से भी अगर उसको हम रमज़ान शरीफ में छोड़ दें तो ये बहुत बेहतरीन फैसला हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे पास मंथ्स बचते हैं उसके अंदर हम 40 ओवर की लीग कराएं, 50 ओवर की लीग कराएं और पूरे ओवर कराएं, तो उसमें लड़कों का जो है स्टेमिना भी बनेगा, उनको लड़कों का स्टेमिना बनेगा। लेकिन मैं तेजी के साथ प्रोग्राम खत्म करने की तरफ बढ़ूंगा। इरफानुद्दीन, अच्छा मुझे लास्ट में आप ये बताते चलें कि हम तो इंडिया के खिलाफ हार गए, शिकस्त से 2-4 हो गए, आने वाले मैचेस भी कुछ इस
से ज़्यादा टाइट नज़र आ रहे हैं। क्या होगा पाकिस्तान की प्लानिंग, क्या होगी, नताइज क्या आएंगे ये टीम देखते हुए? अच्छा, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे ये कहूँगा हाँ कि जब हमारे नए बॉलर लगे हुए थे हाँ तो इंडिया का जो बैट्समैन बॉल रोक रहा था वो मिडिल ऑफ बैट रोक रहा था। उनकी एज लग के नहीं जा रही थी। हाँ हमारे बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनकी एज लग रही थी। तो इसका मतलब है हमारे बैट्समैन की आईसाइट सेट नहीं है। जितने भी सीमर बॉलर मिलेंगे इनको हम लोग तो ऐसे ही आउट होते रहेंगे। सही। तो हमें ये थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेने, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे क्या होगा। सही। इस पे ज़रा आप बात करें। मैं जो मैंने अभी क्वेश्चन किया आपसे कि आने वाली टीमें जो हैं वो भी तो तगड़ी हैं, हमारा मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में? वही माजी वाला रिजल्ट आएगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता हम अगला मैच जीत रहे हैं। मुझे जिस हिसाब की अभी हमने पहले मैच में परफॉर्मेंस दे दी है ना, हाँ मेरे पास कोई तोता नहीं है, पोपट नहीं है। मैं एक नॉर्मली एक स्पोर्ट्समैन होते हुए एक बात कह रहा हूँ कि हम अगला मैच मुश्किल ही है जीत पाए। अगर हमारा बांग्लादेश से भी क्यों ना मैच हो जाए, हम नहीं जीत सकते, क्योंकि बांग्लादेश का मोरल बहुत हाई है। वो 300 प्लस करके जा रहे हैं हर मैच में, हम 200 भी नहीं पूरे किए हमने भी। और वो तो भारत के खिलाफ प्रेशर भी कुछ ज्यादा था ना। जब तक देखें ना, बात वही आ जाती है, बाहर के अलावा अगर कोई और भी टीम हमें 300 दे रही है ना, हम नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है हमारे लड़कों का स्टैंड नहीं है पिच पे। और नीचे जब तक आप जो बॉलर के साथ आप हिटर नहीं डालेंगे, जैसे ये फहीम अशरफ है, इसको चांस देना चाहिए था, इस लड़के को आगे लाना था, इसको आपने बिठा फिर दिया। ये अगली मैच में उसको अगर चांस देंगे और वो सिफर पे गया, फिर तो मतलब ये बातें भी वो हो जाएंगी। नहीं देखें, ये नए लड़के हैं, ये नीचे इसकी मैंने क्लब क्रिकेट भी देखी है। क्लब क्रिकेट में भी इसने अच्छी बैटिंग की है और अच्छी बॉलिंग करके आया हुआ है। तो इस लड़के को चांस देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब हम बात भी हो जाएगी कि हम पुराना लड़का, अब वही हो जाएगा, वहाँ रियाज सही हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर हम इसको चांस नहीं दे पाएंगे कि यार इसने रन नहीं किया। आप उसको बैटिंग का करा रहे हैं 10वें 8वें 9वें नंबर पे, आप उसको ऐसा बैट्समैन नहीं काउंट करें, उसको हिटर और बॉलर काउंट कर लें। अगर आपके एंड में कोई लड़का आके 30-35 रन दे देता है, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी टीम के लिए। बड़ी मेहरबानी इरफान, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर अगले किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, बात करेंगे। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ही असांजो तव्हां अॼु प्रोग्राम ॾिठो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे हवाले सां। पाकिस्तान जहिड़े नमूने भारत सां शिकस्त खाधी आहे, उन में रांदीगर बि जेके आहिनि सो ॾुखारा आहिनि। पूरे मतिलबु असां ॾिसंदड़नि जे हवाले सां जेकॾहिं चऊं त हू बि ॾाढा ॾुखारा आहिनि त पाकिस्तान जी असांजी जेका टीम आहे उन को ॿूटो न ॿारियो। पर वेंदे वेंदे प्रोग्राम जी आख़िर में जेका असांजी बॉलिंग, बैटिंग ऐं जेको आहे फील्डिंग, टई शोबा नाकाम पाण खे नज़र अचनि था। त इहे नाकामियुनि जे हवाले सां अॻु में बि इहो चयो पियो वियो, ख़ासि तौर ते जॾहिं PSL जे अंदरि कुझु रांदीगरनि जे हवाले सां मैच फिक्सिंग जा इल्ज़ाम हया विया, वरी पोइ उन्हनि जे मथां साबित बि कोन थिया। उहे कुझु रांदीगर अलॻि सां होॾे कुंडायता कया विया। उन खां पोइ पाकिस्तान शारजा जे मैदाननि ते खेॾियो ऐं वरी जॾहिं वेस्ट इंडीज़ वियो ऐं उन खां पोइ जॾहिं हिते वार्म अप मैचिस शुरू थियूं, 300 जॾहिं रन्स जेके आहिनि सो बांग्लादेश जी टीम असांजे ख़िलाफ़ु करणु लॻी, त उहा पाकिस्तान जी शानदार जेका माज़ी वारी बॉलिंग जेका तसवुरु कई वेंदी हुई, 2 Ws जेके वसीम अकरम ऐं वकार यूनिस चवराया वेंदा हुआ, या उन खां अॻु बि इमरान ख़ान या सरफराज़ अमन जो नालो वरितो वेंदो, या उन खां पोइ बि जॾहिं शोएब अख्तर जो दौरु अचे थो, उन दौर ताईं उन दौर खां पोइ जेका पाकिस्तान जी ख़ासि तौर ते बॉलिंग वारे शोबे में पूरी दुनिया जे अंदरि धाको हो, उहो हिन वक़्तु नज़र कोन थो अचे। जॾहिं त बैटिंग जे हवाले सां पिणु जेको आहे सो प्लानिंग न करण जे करे, डोमेस्टिक क्रिकेट ते तवजो न ॾियण जे करे ऐं सियासी तौर भर्तियुनि जे करे, इवन एतिरे ताईं जीअं इरफान आख़िर में इहा ॻाल्हि कई त जेकॾहिं का हुकूमत तब्दील थी वञे त वरी PCB जो चेयरमैन बि तब्दील थी थो वञे, त अहिड़े क़िस्म जूं जेसीं ताईं शयूं रहंदियूं उन वक़्त ताईं क्रिकेट जो जेको ढांचो आहे उहो ठीकु थिए, सिधे दग लॻे, इहो पाण खे मुमकिन नज़र नथो अचे। तंहिंजे करे पाकिस्तान क्रिकेट में जेकॾहिं कामयाबियूं ॾिसणियूं आहिनि त उनखे सॼे सारे जेको डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर आहे उनखे ठीकु करिणो पवंदो ऐं ठीकु करे उन खां पोइ मेरिट जी बुनियाद ते रांदीगर खणणा पवंदा, तॾहिं असांखे पंहिंजा दिलि घुरिया जेके आहिनि सो नतीजा मिली सघंदा। इंशाल्लाह ईंदड़ हफ़्ते वरी साॻे ई टाइम साॻे ई चैनल ते मिलबो। तेसीं ताईं मोकिलणी न आहे, पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त। साथ सलामत, सिंध सलामत।